देख बाबू, एक तुमको हम एक चीज बताते हैं, हम मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। समझ में आया ना आपको? हम तू हमारे हाथ में एगो अंगूठी, कोनो धागा ताबीज कुछ नहीं देखेगा, यहाँ से कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि मर्द को सोना का अंगूठी पे कुछ नहीं, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं रहता है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि हम गरीब को लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसको खाना नहीं है बस वही सब। बाकी हमसे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसा ऐसा कमेंट करके जाते हैं ना, मेरा खून खोल जाता है। इसलिए एक चीज हम आपको बताते हैं ना, हम अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करते हैं। आप हमें फीस दिए हैं, हमें खरीद नहीं लिए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? उल्टा सीधा नहीं कीजिए। आपको नहीं पढ़ना है, आपको इस सब में कोई हम क्या पढ़ा रहे थे? हम ये सब चीजें पढ़ा रहे हैं? हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक हो गया, हम बता दिए। राहु केतु क्या था हमारा टॉपिक है। आप कहीं चाय की दुकान पर बैठिएगा तो कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, वो बता देगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसको जाके करिए ही करिए। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, जो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए पैदा होते हैं। वो अपने बाप से कहते हैं कि आप हमको दूसरे डिजाइन से पैदा किए रहते ना, तो हम थोड़ा स्वस्थ रहते। मतलब समझ रहे हैं आप? वो सब साले ऐसे लड़के होते हैं, वो पैदा ही हुए हैं ना कि क्रिटिसाइज करने के लिए। उनके जीवन का कोई काम नहीं। वो अपनी मम्मी को कहते हैं, आप हमको थोड़ा देर रोकी रहती, अगले दिन पैदा करती, शामे को पैदा की, सुबेरे की रहती, ऑपरेशन से की रहती, काहे लिए नॉर्मल कर दी। ऐसे हरामी होते हैं सब कुछ कुछ। तो ऐसे लोगों को हम बता रहे हैं ना, पहला हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, हम ये नहीं बताएंगे मेरा सिलेबस जल्दी खत्म होगा और अगले बैच में इससे ज्यादा लड़के आएंगे। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ लेंगे ना, आपको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पढ़ा के निकाल दिया जाएगा कि अमावस को लगेगा, पूर्णिमा को लगेगा। इतना बच्चा की तरह कोई ना समझाता है बाबू। हम कोई बहुत जगह देखे हुए हैं, आप क्या पढ़ाया जाता है हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं आप। यहाँ पे अजीब अजीब कुछ लड़के होते हैं। तो वो हमको क्या मतलब बनता है? अच्छा जरा सोचो, एक मिनट के लिए हम बात कहते हैं कि मान के चलते हैं कि ये सारा चीज गलत है। यार किसी कुत्ता को खाना खिला देना तो गलत नहीं है। मान के चलिए कि केतु नहीं है यार, हम कहते हम खुद अरे यार हम खुद मानते हैं ये सब चीज को, तो हम अंगूठा अंगूठी पहनते ना। यार देख ले, हम कुछ नहीं पहनते हैं। जो पटना में लड़के आते हैं ना, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उनसे पूछिएगा, हमको इस सबसे कोई आडंबर से मतलब नहीं रहता है। लेकिन जरा सोचो यार, किसी फकीर को अगर तुम खाना खिला देते हो तो ये कहाँ का गलत है? वो किसके भरोसे है बेचारा? तुमको एक चीज हम याद रखते हैं, याद रखना, अगर तुम्हें अमीर बनना है ना आगे जाके, तो एक मेरी चीज कोई लिख के रख लो। देखो, भगवान जो होता है ना, जैसे कोई कंपनी है, सपोज पार्ले जी की कोई कंपनी है। जैसे देखे तो एक चिप्स ला दो, पैकेट ला एक ठो। हाँ अच्छा, ये देखो, ये टकाटक का एक पैकेट है। जो कंपनी इसे बना रही है वो पब्लिक को तो बेचने नहीं आती है, क्योंकि उसको हेडेक हो जाएगा, पागल हो जाएगी कंपनी। हर एक पब्लिक को बेचेगी तो बनाएगी कि बेचेगी? पागल। तो वो क्या करती है, एक होलसेलर को बेच देती है। कहती है कि ये ले होलसेलर, तुम सबको बांटते रहना है। और अगर ये होलसेलर खूब बांटेगा ना, खूब बांटेगा, तो कंपनी इस होलसेलर से खूब खुश रहेगी, इसे खूब फैक्ट्री बना बना के देगी, ले और बेच और बांटो और बांटो। सेम यही होता है भगवान के साथ। भगवान हर गरीब को पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि भगवान पागल हो जाएगा, इतनी जनसंख्या है। तो भगवान ने भी ना होलसेलर बना के रखा है। जिस होलसेलर को कहा जाता है अमीर आदमी, तो भगवान उसको पैसा डंप कर देता है। और अगर वो बहुत लोगों को बांटेगा ना, गरीब लोग को ले लो ले लो ले लो, तो भगवान उससे बहुत खुश रहेगा। उसका धन संपत्ति, उसकी एजेंसी होलसेलर का रेट कभी नहीं छीनेगा। लेकिन अगर किसी को पैसा दिया, हाय हमारा पैसा रख ले, अब आप बताओ ना, ऐसा कोई होलसेलर जो सामान लेके बेचबे नहीं करे, कंपनी उसको देगी? नहीं देगी। इसलिए अगर आप पैदा हुए ना, दूसरे की हेल्प कीजिए। आपके वजह से दूसरा अगर कमा रहा है, उसको पैसे हो रहे हैं, तो भगवान आपके साथ रहेगा हमेशा। आपको पता है, हमारे चैनल, हमारे वीडियोस को लोग उल्टा सीधा जगह पे कभी हंसी मजाक करके जोड़ देते हैं और उससे बहुत पैसे कमा लेते हैं। हमारा 1 मिनट रखता है, हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक है, 1 मिनट देंगे चैनल बंद हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं चलो यार 2 पैसा कमा रहा है, छोड़ दो उसको। अगर आप किसी को खुश रख सकते हैं ना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आपको भी हम बताते हैं भाई, मरने के बाद आपके कर्मों का हिसाब होगा, आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि खराब था। उल्टा सीधा काम करता है सब। चलो देखो यार, मूड खराब कर दिया। माथा फोड़ देता है यार। देखो भाई, शनि ग्रह जो होता है ना, शनि ग्रह ये जिसके पे पड़ा उनको ले जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा तबाही अगर कोई लाता है तो शनि ग्रह। शनि ग्रह को 2 चीजें पसंद है। पहला, इसे सैटरडे के दिन पसंद है। दूसरा, इसे काला चीज पसंद है। और तीसरा, इसे मजदूर पसंद है। मजदूर पसंद है। 3 चीजें याद रखिए। इसलिए सैटरडे के दिन
काला कपड़ा लोग कहते हैं पहन लो, और कहते हैं कि रे भैया सैटरडे के दिन बाल मत कटवाना क्योंकि बाल है काले रंग का। और शनिचर के दिन शनि भगवान उठ के देखते रहते हैं कि कौन कौन मेरे फेवरेट कलर का इज्जत कर रहा है। आप सैटरडे को बाल कटवा को गिरा देते हैं तो शनि गुस्सिया जाता है कि चोट्टा कहीं का, हमारा फेवरेट कलर काट के फेंक दिया। तो शनिवार के दिन आप देखते होंगे लोग बाल नहीं कटवाते, लेकिन बूढ़े लोग जिनका बाल सफेद हो गया वो कटवा सकते हैं। कंसेप्ट समझ रहे हैं? भाई आप मानो ना मानो, हम आपसे जबरदस्ती नहीं करने जाते हैं। दूसरा मजदूर। मजदूर कहने का सेंस है कि वह व्यक्ति जो अपने शरीर से मेहनत करता है। जैसे टेम्पू चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत नहीं करता है, रिक्शा चलाने वाला अपने शरीर से मेहनत करता है, ठेला चलाने वाला शरीर से मेहनत करता है, मजदूरी करने वाला घर में उसका। अगर मजदूर आपसे खुश है तो समझ जाइए कि शनि ग्रह आपसे खुश है। और शनि खुश है ना तो कब अंबानी बना देगा कब भिखारी बना देगा कोई नहीं जानता है शनि ग्रह को। इसलिए अपने घर अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है, तो आप कसम खा लीजिए कि उसको 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे। अच्छा चले जाओ बाबू, तुम चले जाओ यहाँ पर। कभी सैलरी मांगेगा तो सर थोड़ा एडवांस दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे सताइएगा मत, क्योंकि उसको सताने का मतलब उस डायरेक्ट नजर उसका किस पे है, शनि ग्रह को। और वो मजदूरी क्यों कर रहा है, क्योंकि शनि ग्रह उस पर डायरेक्ट बैठल है, उसको चौपट करेगा, लेकिन जो उसको खुश रखेगा उस पर शनि एकदम खुश रहता है। हा हा, मजदूर एकदम बढ़िया से काम। हमारे पास अगर कोचिंग जब खुली रहती थी तो जितने स्टाफ रहते थे लोग सबकी सैलरी में कुछ ना कुछ एडवांस से जुड़ल रहता था। सर थोड़ा जरूरत, हाँ ले जाओ ले जाओ, हमको पता है कि तू शनि ग्रह का प्रतिनिधि है। सब जो भी आता है सर, रिक्शा चलाते हैं, पंचर हो गया कुछ दे दीजिए, हाँ हाँ ले जाओ भाई। सब क्या है सर, शनि ग्रह का प्रतिनिधि है। अब एक बात बताओ, आप इस सेक्शन को मत मानो। हम कहते हैं कि आपको मेरी बात खराब लग रही है, आप इसे मत मानो, आप बस इसको देखो ना यार। इसमें बताओ क्या गलत है? किसी मजदूर को 5 मिनट पहले छोड़ दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ पैसे बढ़ा के दे दोगे या टाइम से ही दे दोगे तो क्या गलत हो जाएगा? किसी कुत्ता को खाना दे दोगे, फकीर को खिला दो, कुछ गलत है क्या? अल्टीमेट समझो कि आप भलाई करोगे तो भला हो जाएगा। इसके लिए बृहस्पति के लिए दिए, बृहस्पति के लिए आपसे जो लोग एज में बड़े हैं आप उनका रेस्पेक्ट कीजिए। जो आपसे एज में बड़ा है, आपका दुश्मन भी है, अगर आपके पिता का हत्यारा भी है, अगर वो मिलता है तो अगर आप प्रणाम करते हैं तो उसके लिए बृहस्पति आपसे एकदम क्या रहता है, खुश रहता है। क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। आपको भी पता है जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जो भी आपसे उम्र में बड़ा है अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो बृहस्पति समझता है कि हमारा इज्जत कर रहा है। इसलिए आपसे उम्र में बड़े हैं तो इज्जत कीजिए। समझ में आ गई कि नहीं? आपके बड़े भैया हैं, डांट भी देते हैं तो आप शांति से बैठिए, क्योंकि बृहस्पति कहता है कि अगर आप अपने से बड़े की इज्जत करते हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूं। और बृहस्पति जिसका इज्जत कर दिया ना, उसे शिक्षा के जगत में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा शिक्षा है। सरस्वती जी तो भगवान की कैटेगरी में आती है ना, एस्ट्रोलॉजी में शिक्षा इसी के हाथ में। तो ये आपका मेन चीज था, बाकी फालतू सी बृहस्पति, बाकी सब शनि, लड़की उड़की पटाने वाले शुक्र वगैरह है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।